बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए बाजमात नमाज, ख़ासकर नमाज जुमा से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 126। हज़रत औस बिन औस सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स जुमा के दिन खूब अच्छी तरह गुस्ल करता है, बहुत सवेरे मस्जिद जाता है, पैदल जाता है, सवारी पर सवार नहीं होता, इमाम से करीब होकर बैठता है और तवज्जो से खुतबा सुनता है, उस दौरान किसी किस्म की बात नहीं करता, खामोश रहता है, तो वो जितने कदम चलकर मस्जिद आता है उसे हर हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों का सवाब और 1 साल की रातों की इबादत का सवाब मिलता है। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 127। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन अच्छी तरह गुस्ल करता है, बहुत सवेरे जुमा के लिए जाता है, इमाम के बिल्कुल करीब बैठता है और खुतबा तवज्जो से सुनता है, उस दौरान खामोश रहता है, तो वो जितने कदम चलकर मस्जिद आता है उसे हर हर कदम के बदले साल भर की तहज्जुद और साल भर के रोज़ों का सवाब मिलता है। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 128। हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है, अल्लाह ताला के यहाँ सारे दिनों में सबसे ज़्यादा अज़मत वाला है। ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र के दिन से भी ज़्यादा मर्तबे वाला है। इस दिन में 5 अहम बातें हुई। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इसी दिन उनको ज़मीन पर उतारा, इसी दिन उनको मौत दी। इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि बंदा उसमें जो चीज़ भी मांगता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाते हैं, बशर्ते के किसी हराम चीज़ का सवाल न करे। और इसी दिन क़यामत कायम होगी। तमाम मुक़र्रब फ़रिश्ते, आसमान व ज़मीन, हवाएं, पहाड़, समंदर सब जुमा के दिन से डरते हैं, इसलिए कि क़यामत जुमा के दिन ही आएगी। इब्न माजा। हदीस नंबर 129। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज के तुलू व गुरूब वाले दिनों में कोई भी दिन जुमा के दिन से अफजल नहीं, यानी जुमा का दिन तमाम दिनों से अफजल है। इंसान व जिन्नात के अलावा तमाम जानदार जुमा के दिन से घबराते हैं कि कहीं क़यामत कायम ना हो जाए। इब्न हब्बान। हदीस नंबर 130। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि मुसलमान बंदा उसमें अल्लाह ताला से जो मांगता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमा देते हैं, और वो घड़ी असर के बाद होती है। मुस्नद अहमद अल फतहुर रब्बानी। हदीस नंबर 131। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा की घड़ी के बारे में इरशाद फरमाते हुए सुना। वो घड़ी खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक का दरमियानी वक्त है। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा। जुमा के दिन कबूलियत वाली घड़ी की तयन के बारे में और भी अहादीस हैं, लिहाजा इस पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआ और इबादत का अहतमाम करना चाहिए। नौवीं। ये बाब यहीं ख़त्म हुआ। इसके बाद सुनन व नवाफिल का बाब आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को समझ बूझ के सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुमा तमाम मुस्तहब्बात के साथ बकिया नमाज़ें भी, फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं वो मस्जिद में जमात के साथ एहतमाम के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔